हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का 4th क्लास रहेगी और जो टॉपिक था अपना उसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो आगे हम देखते हैं तो वर्ब आती है और वर्ब कौन सी, हेल्पिंग वर्ब के बारे में मैंने पूरा आपको बता दिया डिटेल से। अब आएगी मेन वर्ब। कौन सी वर्ब? मेन वर्ब। मेन वर्ब सेंटेंस की क्लास कौन सी चल रही है? ये अपनी क्लास है 4th नंबर की। आप इनको आराम से एक बार देखो, रिवाइज करो, उसके बाद में आगे की क्लास का आप वीडियो देखते हो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब में क्या होता है? एन एक्शन। मेन वर्ब क्या होती है? एक्शन। मेन वर्ब के अंदर होता क्या है? तो मेन वर्ब में सेंटेंस की जो मेन एक्शन होती है उसी को हम क्या कह देते हैं? मेन वर्ब कह देते हैं। मेन वर्ब भी 2 टाइप की होती है, एक तो होती है सिंगुलर और एक होती है प्लूरल। मेन वर्ब भी कितनी टाइप की होती है? 2 टाइप की, सिंगुलर और एक होती है प्लूरल। अब इसमें होता क्या है सिंगुलर और प्लूरल में? सिंगुलर का मतलब 1 और प्लूरल का मतलब मोर देन 1। तो यहाँ पे जिस टाइप से अपन नंबर में पढ़ते हैं, नाउन में पढ़ते हैं सिंगुलर प्लूरल, उसका जस्ट अपोजिट होता है यहाँ पे। वो कैसे? सिंगुलर के साथ में हमेशा एस और ई एस जुड़ता है। किसी वर्ब के साथ में अगर एस और ई एस जोड़ा जाए, एस और ई एस जोड़ा जाए तो वो क्या होगी? सिंगुलर वर्ब होगी। और प्लूरल के अंदर देखेंगे तो विदाउट एस और ई एस, विदाउट एस एंड ई एस। इसमें क्या आ गया? विद एस और ई एस। मतलब क्या हुआ कि जो वर्ब एस और ई एस के साथ में आती है उसको हम कह देते हैं सिंगुलर मेन वर्ब, और विदाउट एस या ई एस आती है उसको बोला जाता है प्लूरल मेन वर्ब। कोई डाउट? अब इसके अंदर सबसे पहले देखते हैं। तो ये 2 चीजें दे रखी है, 2 चीजों के अंदर होता क्या है? आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अपना जो मेन वर्ब है वो मेन वर्ब सिंगुलर कैसे होगा उस चीज को बताते हैं। सबसे पहले सिंगुलर कैसे होता है, सिंगुलर क्या करता है, उन चीजों के बारे में देखते हैं। तो सिंगुलर जो है, सिंगुलर मेन वर्ब, सिंगुलर मेन वर्ब। अब ये जो सिंगुलर मेन वर्ब है उसके अंदर एस कहां लगेगा और ई एस कहां लगेगा? ये 2 चीजें मेन होती है। तो एस कहाँ लगेगा वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले बताऊंगा ई एस। तो ई एस लगता है एक्स, एस एच, सी एच, ओ, जेड, डबल एस, एस। अगर ये किसी वर्ब के लास्ट अल्फाबेट, फिर से सुनना, वर्ब के वर्ब्स लास्ट अल्फाबेट, अगर वर्ब का लास्ट अल्फाबेट अगर एक्स, एस एच, सी एच, ओ, जेड एंड डबल एस और क्या हो गया एस आ जाए तो हम उसको सिंगुलर बनाने के लिए उसमें ई एस ऐड कर देंगे। क्या ऐड करेंगे? ई एस ऐड कर देंगे। यहाँ पे देखते हैं हम सबसे पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ। टीच, पहला अपना एकदम नॉर्मल जो वर्ड है वो कौन सा है? टीच है। अब यहाँ पे ये जो वर्ब है उस वर्ब के लास्ट अल्फाबेट क्या आ रहा है? सी एच आ रहा है। तो इसके अंदर हम क्या ऐड कर देंगे? इसका जो मीनिंग होगा या सिंगुलर होगा वो कैसे होगा? टीचेज। गो, ओ आ रहा है लास्ट में, ओ आ रहा है तो ई एस कैसे ऐड किया जाएगा? गोज। उसके अलावा प्ले, नहीं प्ले नहीं आएगा इसमें। और कौन सा रह गया आपका? डू, डू के साथ भी एस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? डज हो जाएगा। ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसमें क्या होता है? सिंगुलर के अंदर ई एस कब लगाते हैं? जब लास्ट अल्फाबेट एक्स, एस एच, सी एच, ये जो आ रहा है, ओ ये आ रहा, जेड, डबल एस और एस, ये किसी वर्ब के लास्ट में आता है तो उसके साथ ई एस लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं? उसको सिंगुलर बनाने के लिए। समझ में आ गया? क्या बनाने के लिए? सिंगुलर किसी भी वर्ब को बनाने के लिए अगर किसी वर्ब के लास्ट अल्फाबेट एक्स, एस एच, सी एच,
OZSS और S दिया जाए तो हम उसके साथ ES ऐड कर देंगे, और इनके अलावा जो भी वर्ब्स बच गई जिसको सिंगुलर बनाना है, हमें याद रखना सिंगुलर बनाने के लिए ही S और ES का यूज किया जाता है। तो यहां पे अगर जो ऑल रिमेनिंग जो बच गया उसको सबको हम क्या कर देंगे, एस ऐड कर देंगे। किस लिए? सिंगुलर बनाने के लिए। सिंगुलर बनाने के लिए या तो एस ऐड करेंगे या एस ऐड करेंगे। तो एस ऐड कब करेंगे? एस ऐड कब करेंगे? जब ये नहीं दिया होगा। तो ये नहीं दिया होगा, इसका मीन्स क्या हुआ? देखो आप एक बार, प्ले, रन, प्ले, रन, उसके अलावा स्विम, सिंग। तो ये जो वर्ब है उनको हम सिंगुलर कैसे बनाएंगे? तो सिंगुलर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनके सबके साथ में एस ऐड करना पड़ेगा। समझ में आ गया? इनके लास्ट में, किसी के लास्ट में, इनमें इस वाले में से कुछ भी नहीं है, इसलिए हम क्या ऐड कर देंगे? उधर से सिंगुलर ऐड कर देंगे। समझ में आ गया आपको? कोई डाउट इसमें, इससे रिलेटेड? अब प्लूरल वर्ब क्या होती है? ये तो हो गई अपने सिंगुलर वर्ब। दोबारा से एक बार फिर से समझा देता हूं मैं। सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है? सिंगुलर मैन वर्ब जिसमें विथ एस या ईएस होता है, विथ एस और ईएस। अब विथ एस और ईएस कौन सा होगा? एस कब ऐड करेंगे? जब ये वाला नहीं आए। कौन सा नहीं आए? एक्स, एस एच, सी एच, ओ, जेड, डबल एस, एस। तो ये तो आएंगे तो क्या लग जाएगा? ईएस लग जाएगा। और इसके अलावा जो वर्ब होगी उनके सबके साथ में क्या लग जाएगा? एस लग जाएगा। समझ में आ गया आपको? उसके बाद में यहाँ पे है टीच। तो टीच के अंदर क्या है? सी एच आ रहा है, सी एच आ रहा है तो हम क्या ऐड कर देंगे? ई एस ऐड कर देंगे। गो है, गो में ओ आ रहा है तो ई एस ऐड कर दिया। डू आ रहा है तो ओ आ रहा है तो लास्ट में, तो इसमें भी ई एस ऐड कर दिया। और ये अपना सिंगुलर जो वर्ब है वो इस तरीके से होती है। वो कहाँ काम में आती है वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, क्योंकि आपके जैसे जैसे काम में आती जाएगी चीज़ें मैं आपको बताता जाऊँगा, उसको डिफाइन करता जाऊँगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब अपना दूसरा नंबर जो है उसका किसका है? वो है प्लूरल मैन वर्ब। अब प्लूरल मैन वर्ब में क्या होता है? प्लूरल मैन वर्ब, इसमें क्या होता है? प्लूरल मैन वर्ब में, प्लूरल मैन वर्ब में सर विदाउट एस और ई एस, विद एस या ई एस किस में आता है? सिंगुलर वर्ब में। विदाउट एस और ई एस किस में आता है? प्लूरल में, प्लूरल मैन वर्ब में। अब देखो ये कैसे होगा? तो ये कोई भी वर्ब लिख दो, प्ले, स्लीप, रीड, गो, वीप, स्टडी, टीच, सी, सिट, राइट, फ्लाई, लुक, वॉच, लुक, वॉच। उसके बाद में और देखो, स्विम, सिंग, कीप, लीव, स्विंग। तो ये जो पूरी की पूरी वर्ब है, ये जो वर्ब लिखी है मैंने एटसेट्रा, मतलब पूरी की पूरी जो वर्ब है वो हमेशा की हमेशा विदाउट एस और ई एस आती है, वो प्लूरल मैन वर्ब होती है। समझ में आ गया आपको? यहाँ पे क्या बता रखा है कि जो वर्ब विदाउट एस और ई एस आती है उसको हम प्लूरल मैन वर्ब कहते हैं। अब सर ये काम कहाँ पे आती है उस चीज को बताता हूं मैं पहले, फिर अपन आगे चलते हैं। ये वाला समझ में आ गया, विदाउट और एस और ई एस। अब मैं ये दो चीजें कैसे बता रहा हूं आपको। एक तो पहले मैंने बताया कि एक सेंटेंस के अंदर दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है। पहला होता है उसका सब्जेक्ट और दूसरा होता है उसकी वर्ब। अगर ये दो चीजें दे रखी है, या फिर ये भी हो सकता है वर्ब और
ऑब्जेक्ट। तो ये अगर दोनों चीज दे रखी है तो वो अपना एक पूरा सेंटेंस बन जाएगा। एक सेंटेंस के अंदर अगर सब्जेक्ट और वर्ब भी दे रखी है तो भी वो अपना सेंटेंस होता है। अगर वर्ब और ऑब्जेक्ट दे रखा है, जैसे ओपन द डोर, क्लोज योर आइज, तो यहाँ पे जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं ये वैसे है। तो इंपेरेटिव जो सेंटेंस होते हैं उसमें क्या होता है, वर्ब आती है और ऑब्जेक्ट आता है डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि या तो उसमें ऑर्डर किया जाता है, या रिक्वेस्ट की जाती है, या एडवाइस दी जाती है, इसलिए वहां पे ऐसा सब कुछ होता है। अब नॉर्मल जो सेंटेंस होते हैं उसमें सब्जेक्ट आता है या फिर वर्ब आती है। समझ में आ गया आपको? अब इसके अंदर आगे देखते हैं, आगे अपना नेक्स्ट क्लास में बताते हैं आपको। ठीक है, थैंक यू।